लाल किले का वो गुमनाम सिपाही 26 जनवरी की रात थी। पूरा देश जश्न मना चुका था, लेकिन दिल्ली की ठंड ने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। चारों तरफ घना कोहरा, फॉग छाया हुआ था, इतना गहरा कि हाथ को हाथ भी दिखाई न दे। अर्जुन, जो एक भटका हुआ पर्यटक और एस्पायरिंग फोटोग्राफर था, गलती से पुरानी दिल्ली की एक सुनसान गली में फंस गया था। उसने सोचा था कि गणतंत्र दिवस पर चमकती लाइट्स की कुछ तस्वीरें लेगा, पर उसकी घड़ी अब रात के 2 बजे दिखा रही थी। तभी उसे एक पुरानी जर्जर इमारत के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। थुप 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 थुप। एक अजीब मुलाकात। अर्जुन ने मुड़कर देखा। कोहरे से एक आकृति उभर कर सामने आई। वह एक सिपाही था, लेकिन उसकी वर्दी आज की नहीं थी। वह खाकी रंग की पुरानी ब्रिटिश युग जैसी दिख रही थी, पर उस पर एक तिरंगा बंधा हुआ था। बेटे, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सिपाही की आवाज ऐसी थी जैसे सदियों पुरानी सूखी पत्तियां आपस में रगड़ रही हों। अर्जुन थोड़ा घबराया, पर उसने सोचा शायद कोई परेड का हिस्सा होगा जो रास्ता भटक गया है। सर, मैं रास्ता भूल गया हूं। मेट्रो स्टेशन कहाँ मिलेगा? सिपाही ने बिना कोई जवाब दिए एक तरफ इशारा किया। अर्जुन उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते अर्जुन ने महसूस किया कि उस सिपाही के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिवाय उस थुप थुप के जो उसके पुराने जूतों से आ रही थी। पर एक बात अजीब थी, उस सिपाही की कोई परछाई नहीं बन रही थी, जबकि स्ट्रीट लाइट सीधी उसके ऊपर थी। खामोश कब्रिस्तान सिपाही ने उसे एक बड़े लोहे के दरवाजे के पास लाकर खड़ा कर दिया। यहां रुक जाओ, उसने कहा। अर्जुन ने सवाल पूछा, आपका नाम क्या है? आपने इतनी पुरानी वर्दी क्यों पहनी है? सिपाही पलटा। उसका चेहरा अब तक कोहरे में छुपा था, पर जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, अर्जुन की चीख निकलते निकलते रह गई। सिपाही की एक आंख गायब थी और गर्दन पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने तलवार से वार किया हो। मेरा कोई नाम नहीं बचा बेटे। मैं उन हजारों में से हूं जो 1947 से पहले इसी मिट्टी में मिल गए थे, ताकि तुम आज ये जश्न मना सको। पर हर साल 26 जनवरी की रात मैं ये देखने आता हूं कि क्या मेरा देश वाकई आजाद है। आत्मन की पुकार। अचानक वहां का तापमान, टेम्परेचर इतना गिर गया कि अर्जुन के मुंह से निकलने वाली भाप जमने लगी। उसने देखा कि उस सिपाही के पीछे से और भी कई साये निकल रहे थे। किसी के हाथ में टूटा हुआ तिरंगा था, किसी की वर्दी खून से लथपथ थी। वे सब एक ही दिशा में देख रहे थे, लाल किले की तरफ। सिपाही ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। हमने सांसें छोड़ी ताकि तुम सांस ले सको, पर याद रखना, जिस दिन तुमने इस मिट्टी की कदर भुलाई, हम वापस आएंगे। तभी एक तेज रोशनी अर्जुन की आंखों पर पड़ी। पुलिस की एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी। अरे, कौन है वहां? पुलिस वाले ने चिल्लाकर पूछा। सन्नाटा और सच। अर्जुन ने पलक झपकाई। वो सिपाही, वो साये, सब गायब थे। वह एक पुराने सुनसान कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था जो ब्रिटिश जमाने का था। पुलिस वाले ने पास आकर पूछा, यहां क्या कर रहे हो? ये जगह सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने थर थर कांपते हुए पूछा। वो सिपाही अभी तो यहां था। पुलिस वाला थोड़ा गंभीर हो गया। उसने अर्जुन को देखा और धीरे से बोला, तुम पहले नहीं हो। हर साल 26 जनवरी की रात को कुछ लोग यहां शहीदों की टोली देखने का दावा करते हैं। कहते हैं कि जो लोग देश के लिए गुमनाम मरे, उनकी आत्माएं आज भी परेड देखने आती हैं। अर्जुन ने अपने कैमरे की तरफ देखा।
उसने एक फोटो खींची थी जब वह सिपाही उससे बात कर रहा था। जब उसने स्क्रीन चेक की तो वहां कोई सिपाही नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ पुराना मेडल जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा था। अर्जुन वहां से भागा, पर उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, क्या मेरा देश वाकई आजाद है?